नेग्लिजेंस और मेडिलेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेग्लिजेंस में अगर अपन शुरू से स्टार्ट करें तो इसमें 4 Ds होते हैं। फर्स्ट ड्यूटी, कोई भी आदमी या डॉक्टर है कुछ भी उसके लिए ड्यूटी होती है। अगर आप उस ड्यूटी को करते हो तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। उसके बाद में एक डिलेक्शन होता है कि आपने वो ड्यूटी थी लेकिन वो ड्यूटी आपने की नहीं, और उस ड्यूटी के नहीं करने के कारण उसमें डैमेज हुआ। और उस डैमेज का ये नहीं है कि कोई एक सर्कल से हो, उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। समझने की, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में मुझे जो कुछ करना था वो मैंने नहीं किया, उसके कारण पेशेंट की जो टांग वो छोटी रह गई, और वो सीधा इसलिए रही कि मैंने उसमें प्लेट नहीं डाली, कुछ और डाल दिया, वो नेग्लिजेंस में। लेकिन मैंने किसी मरीज़ का ऑपरेशन किया, अच्छी तरह से किया और उसमें अच्छी रॉड डाली, लेकिन किसी कारण से सपोज को उसके द्वारा चोट लगी, रॉड टूट गई और उसके कारण उसकी पैर छोटा हो गया, तो वो नेग्लिजेंसी में नहीं आता है। अब नॉर्मली लोग सोचते हैं कि चाहे वो 10 साल बाद में हुआ हो या तुरंत हुआ हो, वो उसी से ऐड कर देते हैं। नेग्लिजेंसी में डायरेक्ट नेक्सस होना बहुत ज़रूरी है। ये तो इसके कंपोनेंट हो गए। अब मेडिकल नेग्लिजेंसी और नेग्लिजेंसी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब जैकब मैथम केस में हुआ था, जिसमें उनको बेल भी नहीं मिली थी क्योंकि उसमें दोनों नेग्लिजेंसी सेम मानी जाती थी, तो उन्होंने उसमें गाइडलाइंस दी थी, उन्होंने क्लियर करता कि एक रेकलेस होना चाहिए, ग्रॉस नेग्लिजेंसी होनी चाहिए, जो कि इंडियन जो भी BNS है या IPS है उसके अंदर मेंशन नहीं है। मतलब जो मेडिकल नेग्लिजेंसी है उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको IPS से BNS से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दे ही नहीं रखा है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। और उसमें आप जो भी नेग्लिजेंसी करते हो वो इतना ग्रॉस होनी चाहिए, इतना रेकलेस होनी चाहिए कि जो नॉर्मल आदमी कभी नहीं करेगा, और यूजली डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं। शायद ही कोई करता है, कभी कभी एक सिचुएशन अलग हो जाती है और उसे नेग्लिजेंस मिल जाती है, तो वो भी इस नेग्लिजेंस के दायरे में नहीं आती है क्योंकि वो सिचुएशन अलग होती है। मैं आपको बताता हूँ, एम्स में एक सीजन हुआ और उसमें लैपेट मिला। कोर्ट ने आखिरी में उसमें नेग्लिजेंट नहीं माना कि ये जो रेजिडेंट्स हैं इतना काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इनसे काम करवा रहे हो उस तरीके से अगर ये इतना भी कर पा रही है वो कम है, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है, तो ये कैसे करेंगे। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी जो है ना वो डिफरेंट है नॉर्मल नेग्लिजेंसी से। अब इसके अंदर अपन रूल्स, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनके लिए नेग्लिजेंसी नहीं है, और सभी डॉक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन ये किसी कारण से, अब ये हम डॉक्टर्स का आप बुरी स्थिति मान सकते हो या हमारी यूनिटी नहीं मान सकते हो कि हमारे ऊपर लागू हो गया और एडवोकेट्स को, वकील्स को उससे बाहर कर दिया, जबकि वो भी रियल में देखा जाए तो मेडिकल जो साइंस है ना, इट इज़ मोर वर्सेटाइल, मोर कम्प्लेक्स देन जो भी ये जो वकील वगैरह है उनसे बहुत ही, एडवोकेसी से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो पेपर पे काम होता है, हम शरीर पे काम करते हैं जिस शरीर को हम खुद नहीं पहचान पाते। ब्लड प्रेशर 1 मिनट के अंदर 10 बार चेंज हो सकता है, लेकिन वो फिर भी हमें इस पे वो मानते हैं। उसके बावजूद भी जब हम सारी चीज़ों को पैरामीटर्स के हिसाब से कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार है। इसमें भी 2 रूल्स हैं। जैसे सपोज करो 50 डॉक्टर्स एक ही तरह का काम कर रहे हैं और दूसरा डॉक्टर भी वही काम कर रहा है और उसका रिजल्ट अगेंस्ट चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 51वें डॉक्टर ने गलत किया है, उसने वही किया है जो 50 डॉक्टर्स ने किया है। लेकिन अगर उसका रिजल्ट गलत किया है तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। यही जो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको कि अपन बोथम रूल बोलते हैं, वो इसका पैरामीटर यही है। आज के नए सर्वेक्स में या नए प्रोडक्ट्स में यहाँ पे गोलिनो रूल और आ गया। वो क्या है, एविडेंस बेस्ड है कि आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, उस गाइडलाइंस के हिसाब से आप काम करोगे। अगर उसके हिसाब से आपने काम किया और अगर डैमेज हुई तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आज के सिनेरियो में हम जो प्राइवेट हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स हैं वो एविडेंस बेस्ड ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पेशेंट आता है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, सब कुछ होता है, और जो डॉक्टर होता है प्राइवेट सेटअप में कम से कम, जैसा मेरा मानना है, 5 साल से कम एक्सपीरियंस का कोई डॉक्टर नहीं होता जो हॉस्पिटल खोल के चलाता है। तो सारी चीज़ें जो होती है ना, लेकिन मॉब मानो या कुछ मानो, वो उसको ना अपने हिसाब से रूल बना देती है। अब ये प्रॉब्लम तो लॉ एंड ऑर्डर की है कि आपने मॉब कर दिया, वो कोर्ट में जाना नहीं चाहते क्योंकि उससे तो एक जो रूल और रेगुलेशन का जो पाथ है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो तुरंत ही उसको वहीं के वहीं इतना हिसाब रह जाते हैं। तो ये भी एक लॉ का मिसयूज है। इसलिए मैं इस मंच के स्तर पर या राकेश जी से कि जो लॉ जो है, इसको जो मेडिकल लॉ है, चाहे किसी भी, चाहे नेग्लिजेंस से रिलेटेड हो या डॉक्टर की सुरक्षा से रिलेटेड हो या डेड बॉडी जो धरना है, जो कि डेड बॉडी के ऑनर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है कि आप डेड बॉडी का ऑनर करोगे, उससे धरना नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों को
एक हाईलाइट करें। वो हाईलाइट इसलिए नहीं करें कि हम डॉक्टर्स को सेव करने के लिए, इसलिए करें कि जो सही चीज़ है वो हो। कोई भी डॉक्टर कभी भी मेडिकली या लीगली किसी मरीज़ के लिए बुरा नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉक्टर अगर बुरा करेगा तो कमाएगा कहाँ से, और नहीं कमाएगा तो अपना सेटअप कैसे चलाएगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर जो है ना पेशेंट के भले के लिए करता है। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि डॉक्टर यदि अपने मरीज का भला नहीं सोचेगा तो भला वो आगे कैसे बढ़ सकता है। लॉ की जानकारी यदि हमें नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमें वो बेनिफिट भी नहीं मिल पाएंगे, फिर चाहे वो गवर्नमेंट की योजनाएं हो, चाहे किसी कैशबैक पे मिलने वाली कोई मेडिक्लेम पॉलिसी हो। किसी भी चीज की जानकारी के अभाव में जब हमें नुकसान होता है तो वो भला हम किसका दोष मानेंगे। इसलिए इंदौरिया टाइम्स की ये मुहिम मंथन के जरिए जो आप लोगों के बीच में लाई जा रही है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि आप अपने क्षेत्र के उन तमाम हॉस्पिटल चिकित्सकों पर भरोसा करें, भरोसे के साथ साथ अपने पेशेंट्स का परिचय दें, उनसे मैक्सिमम कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है, कैसे योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, और यदि करने में सक्षम नहीं होंगे तो रेफर भी करेंगे तो प्रॉपर उस लेवल पे रेफर करेंगे कि मरीज को बचाया जा सके, जो कि आज की दिन का एक उद्देश्य है। नेग्लिजेंसी जानबूझकर कभी नहीं होती है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। अब यदि पैर फिसलने से किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट ड्राइविंग करते हुए डेथ हो जाती है, तो हम क्लेम किससे उठाएंगे। एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डेड बॉडी का ऑनर होना चाहिए। हम डेड बॉडी का ऑनर नहीं करके आज उसकी बेकदरी करते हैं। पर मैं बहुत ही खुले शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि संभवतः शायद कोई पेशेंट का अटेंडेंट भी नहीं चाहता उसकी दुर्गति। हमें आम व्यक्ति को समझना पड़ेगा, राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे समाज के अंदर मौजूद हैं, अच्छी पॉजिटिव राजनीति भी की जा सकती है, लेकिन यदि डेड बॉडी पे राजनीति की जाती है तो ना वो इंसानियत के खाते में काउंट होगी और ना ही वो पब्लिक और समाज के लिए हितकर होगी।